ये जो कार्रवाई ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई गुज़िश्ता रात और फिर उसका जिस तरह ढिंडोरा पीटा गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सिस्तान और बलूचिस्तान के सरहदी जिला रासक में दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। यह कार्रवाई उस वक्त अमल में लाएगी जब कलदम तंजीम के ये गिरोह जो हैं सरहद पार से ईरानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के ये आतंकी चुपचाप ईरान में घुसकर बड़े हमलों की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम तो भाई अमेरिका के लिए सर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब ईरान का ये अटैक कर देना, किसी की खिलाफ वर्जी करना, सरहदी खिलाफ वर्जी करना, इस नेटवर्क को नाकारा कर दिया है और इन्हें तमाम को हलाक कर दिया है। बहुत इंसल्ट हुई है, बहुत बेइज्जती हो गई है कि ईरान नहीं आ रहा। तो सर अब क्या किया जाए सर, अब ट्रम्प को कैसे खुश करेंगे पता नहीं, लेकिन बहरहाल सर इस वक्त मुझे तो यही लगता है कि भारत के टर्म्स जो है वो हर कंट्री के साथ जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। में हमला हुआ है, ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था, जाहिर है उन्होंने कोई पैसा वैसा तो लेना नहीं है ना कि वो जरा दबे हमारी तरह से, अरे सऊदिया से लेंगे तो यूएई को देंगे, यूएई से लेंगे तो कतर को देंगे, कतर से लेंगे तो चाइना को देंगे। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है और आपका क्या है 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता। तो खुदारा जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। तो फिर ईरान क्यों नहीं उन दोस्ताना ताल्लुकात का ख्याल रख रहा है? गुज़िश्ता रात जब भी खबर आई तो इसको जिस तरीके से उनकी तरफ से, उनकी उस एजेंसी की तरफ से पीटा गया जैसे कि फख्र या कोई काम है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने ईरान में घुस रहे दर्जनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। ये घटना तब हुई जब पाकिस्तान अमेरिका ईरान वार्ता की मेजबानी करने में फेल हो गया। अब बॉर्डर पर हुई इस घटना के बाद अचानक दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सुरक्षा बलों ने जैश अल अदल आतंकवादी समूह की एक ऑपरेशन टीम को तबाह कर दिया है। ये घटना तब हुई जब आतंकी पाकिस्तानी सीमा से रासक क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे। ईरान की इस कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए हैं। ये घटना ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हुई है। ईरान की सरकारी मीडिया तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सुरक्षा बलों ने जैश अल अदल के कई आतंकवादियों को मार गिराया। ये आतंकी पाकिस्तान से सीमा पार करके ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के रासक इलाके में घुस आए थे। ऑपरेशन के बाद ईरानी सेना ने जैश अल अदल के आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए। 1 साल पहले भी पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी कार्रवाई की थी और अब वह ईरान में आतंकी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल पास से ईरान पर हमले की कोशिश की गई है और ईरानी हुकाम इस हवाले से क्या कह रहे हैं इसके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ये याद रहे कि ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, माहर न्यूज़ एजेंसी हो या फिर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है और उसी का उर्दू तर्जमा करके आपके सामने मिनवान पेश कर रहे हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सिस्तान और बलूचिस्तान के सरहदी जिला रासक में दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। यह कार्रवाई उस वक्त अमल में लाएगी जब कलदम तंजीम के ये गिरोह जो हैं सरहद पार से ईरानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस तंजीम का मुमकिन तौर के पर जो नाम बताया जा रहा है ये कलदम जैश उल अदल है और अब ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है कि उसी साइड से, यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जो सरहद है और ईरान की सरहद जो आपस में मिलती है, उसी साइड से ये जो अनासिर हैं ये सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तानी हदूद से ईरान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और ईरान के सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना है कि हमने कार्रवाई करते हुए इन तमाम पूरी टीम को, इस नेटवर्क को नाकारा कर दिया है और इन्हें तमाम को हलाक कर दिया है। और ये रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर, इलाकाई जोग्राफाई सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर और ईरान के इंटरनल सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर ये अपने मज़मूम कार्रवाइयों को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ईरान ने बरवक्त इतला पर, इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इस तमाम पूरे नेटवर्क को हलाक कर दिया है। ईरान के सरकारी न्यूज़ एजेंसी और ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है जो हमने आपके सामने रखा है। तो सर डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनकी तो मैं कहती हूँ कि दोस्ती ज्यादा खतरनाक होती है जो आजकल हमारे साथ दिखा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई, सब हो गई, हम ईरान को लाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, ईरान आ ही नहीं रहा कि इधर जी, हालांकि बॉर्डर लगा हुआ है लेकिन वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। और आपने सुबह वीडियो में, तोबा तोबा सर, अस्तगफार, आपने कितनी बुराई की सर। सुबह आपकी वीडियो मैंने देखी, क्लिप भी यूज किया है, आपने कहा ये तो बहुत इंसल्ट हुई है, बहुत बेइज्जती हो गई है कि ईरान नहीं आ रहा। तो सर अब क्या किया जाए सर, अब ट्रम्प को कैसे खुश करेंगे पता नहीं, लेकिन बहरहाल सर इस वक्त मुझे तो यही लगता है कि भारत के टर्म्स जो है वो हर कंट्री के साथ जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे लोगों के होता रहता है। जाहिर है उन्होंने कोई पैसा वैसा तो लेना नहीं है ना कि वो जरा दबे हमारी तरह से, अरे
सऊदिया से लेंगे तो यूएई को देंगे, यूएई से लेंगे तो कतर को देंगे, कतर से लेंगे तो चाइना को देंगे। मतलब ये आपस में इधर से उधर, इसकी टोपी उसके सर वाला काम तो सर नहीं हो रहा ना, इसलिए शायद इस तरह की सोच आ रही होगी। पैसे जो है ना, पैसे लेने देने, वो पंजाबी भी कहते हैं उधार तो चलता रहता है, इसका भी लेना उसका भी, आपने भी किसी को देने होंगे, किसी के लेने होंगे, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अभी यूएई के हालात खराब हुए हैं, वो अमेरिका पहुंच गए हैं, कह रहे हैं भाईजान हमारे पास जो है ना वो करेंसी स्वैप कर लें। देखिए दुनिया में ये हर एक मुल्क के साथ सब कुछ हो सकता है। करेंसी स्वैप करने में और उधार लेने में आपको एक ही जैसा लगता है सर? बात तो सुन लेना आप, मुझे पता है आपको बुरी लगती है बात, जब भी पाकिस्तान के हक में बात करूं आपको अच्छा नहीं लगता कि अच्छा आर्गुमेंट पाकिस्तान की तरफ जाए, आप फौरन उसको जो है ना वो कहती हैं कि नहीं जरा खिलाफ। नहीं सर दीजिए, नहीं सर मैं खिलाफ, मैं क्यों, मेरी भी कंट्री है सर, मैं भी यहीं पे रहती हूँ। नहीं, अच्छी बात है, बात करिए। हाँ, कंट्री है, आपको फख्र होना चाहिए, आपकी कंट्री है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम कि अब पैसा देना लेना तो ये तो चलता रहता है, ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ऊपर मैं बात करूंगा, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन सर उनको मजबूरी नहीं है ना, असल में उनको पैसा नहीं मांगना, उनको लोन नहीं चाहिए, उनको ये डर नहीं है कि IMF का पैसा रुक जाएगा या सऊदिया पैसा नहीं देगा या कतर कोई बना कर देंगे, तो सर इसलिए वो कभी कभी ना पंगे ले लेते हैं इंडियन साइड से ना, वो अपनी बात करते हैं, अगला सुने ना सुने, जैसे आप है सर, आप सुनते ही नहीं मेहमान बुलाकर। मैं नहीं मैडम, मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप बात कर रही हैं ना, इसमें थोड़ी लेट्स मेक अ सेंस इनटू इट, कि जो आप बात कर रही हैं कि पैसे लेने देने, ये तो चलता है, ये तो हर दुनिया करती है, हमारी जरा हालात थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन एक होता है, आपने कहा उनके तो सबसे ताल्लुकात हैं। अगले दिन ब्लूमबर्ग ने एक इंटरव्यू किया, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया, उसने कहा इंडिया हैज फ्रेंड्स एवरीवेयर। मैडम बेपढ़ी लिखी नहीं होता, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए सर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, हमारे सिक्योरिटी, हेल्थ सेक्टर, कोई जगह हमारी बहुत अच्छी हो गई सर। छोड़ दें, स्पोर्ट्स हमारा बहुत अच्छा हो गया, क्रिकेट में हम बहुत चौके छक्के मारने लगे सर। कोई बात तो होगी ना जिसकी वजह से हम रेलिवेंट हो गए होंगे। क्या कह रहे थे वो, कहीं हाफिज सईद का जिक्र तो नहीं कर दिया उन्होंने कि हाफिज सईद की वजह से हम रेलिवेंट हो गए हैं, कश्मीर लेने वाले हैं? लफ्ज होता है बेपढ़ी लिखी नहीं होती, होता है अनपढ़ होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो जो आप कह रही थी ना कि मैं बेपढ़ी लिखी हूँ, आप बेपढ़ी लिखी नहीं है, आपने अगर अपने आप को ऐसे कहना हो तो आप अनपढ़ का लफ्ज बोल सकती हैं। अच्छा ठीक है, लफ्ज उर्दू के अंदर है, ठीक। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, वैसे आप पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, आप वैसे थोड़ी मॉडेस्ट हैं और वो अपने आप को बेपढ़ी लिखी कह रही हैं, माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। लेकिन वो मैंने सिर्फ इतना, आपने मुझे टोकना तो टोक लें, मैं कोई और बात कर नहीं कहिए। मोदी साहब के बारे में जरा सी बात करूं तो आप तो ना वो हो जाती हैं, टची हो जाती हैं। मैंने गलत किया तो आप बताइए ना। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स के तो बड़े बुरे हालात हैं, हमारा तो कोई मुकाबला भारत की, आप देखिए ना, भारत का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते।